Hi parents, hi teachers, hi kids. This is Meenakshi from Maths Ninjas Education. आज हम गणित प्रकाश न्यू सिलेबस एनसीईआरटी का जो है ग्रेड 6 का उसका चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1 और 2 के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास मेरी क्वेश्चन बैंक भी है क्लास 6 का। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस पूरे बुक के दिए हुए हैं, आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अभी हम शुरू करते हैं इसका पहला टॉपिक, नंबर्स दैट टेल अस थिंग्स। इसके आज हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे और इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो हमारी पेज नंबर 56 पर है। शुरुआत करते हैं। इसकी चिल्ड्रन को कैसे अरेंज किया गया है और ये जो ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं ये कैसे नंबर्स लिखे हैं ये आज हम समझते हैं। पहले हमने समझना है कि कोई भी ज़ीरो का मतलब है कि अगर इस पर ज़ीरो लगाता है इसका मतलब है जिसके नेबर्स हैं उनकी हाइट इससे कितने बच्चों की हाइट इससे बड़ी है, क्योंकि इससे इस वाले चाइल्ड से दोनों की हाइट किसी की भी बड़ी नहीं है तो ज़ीरो नंबर लिखेंगे। अगर ये वाला चाइल्ड येलो वाला चाइल्ड कंसिडर करते हैं और इन दोनों के इनके नेबर्स की हाइट चेक करते हैं, नेबर्स की एक नेबर की हाइट बड़ी है तो 1 लिखेंगे। अगर यहाँ पर है अगर ये दोनों नेबर्स की हाइट बड़ी है तो इसके ऊपर लिखेंगे 2, क्योंकि 2 नेबर्स की हाइट बड़ी है। यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों के नेबर्स चेक करेंगे, इन दोनों में से कितने नेबर्स की हाइट बड़ी है, एक ही नेबर की हाइट बड़ी है तो इसके ऊपर लिखेंगे 1। जो ये लास्ट वाला है इस पर हम देखेंगे कि इसमें कितने नेबर्स की हाइट बड़ी है, एक भी नेबर की हाइट बड़ी नहीं तो इस पर लिखेंगे 0। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इसमें नेबर्स कितने, इसके कितने नेबर है, इसका एक ही नेबर है, उसकी हाइट इससे बड़ी है, येस, तो हमने लिखा 1। तो इसकी नेबर्स देखेंगे, इसके नेबर्स ये दोनों हैं, इनमें से कितने नेबर की हाइट बड़ी है, इसके जो है किसी भी नेबर की हाइट बड़ी नहीं है तो हम लिखेंगे 0। तो इस तरीके से हमने ये सारे नंबर्स डालने हैं और इसके बेसिस पे जब बच्चों को समझ में आ गया ये क्या है, खुद से बच्चों को क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है। तो थोड़ा सा बच्चों को खुद पहले इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। खुद से गलत आंसर्स निकालें बेटर है, बट खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद पेरेंट्स को इसकी हेल्प कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड्स से 2? Can you arrange the children such that children at the end can say 2? Children at the end have only one neighbor, है ना, they only have one neighbor. They cannot have 2 because they have only one neighbor, or maximum they can have 0 or 1. बिकॉज अगर जो कॉर्नर पे होता है उसका एक ही नेबर होता है, या तो वो नेबर उससे बड़ा होगा तो 1 होगा, अगर उसका नेबर उससे छोटा होगा तो 0 होगा। जो कॉर्नर पे जो एंड पर होते हैं उनके दे कैन नॉट हैव 2। ओके, सेकंड लेते हैं, ये हम पेज 56 कर रहे हैं गणित प्रकाश का। कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0? हाउ कैन वी अरेंज चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से 0? दैट मीन्स उसके नेबर उनसे बिल्कुल भी बड़े नहीं होंगे, किसी का भी नेबर उनसे बड़ा नहीं होगा। वो कैसे पॉसिबल है? थिंक ऑफ दिस, वो तभी पॉसिबल है जब कोई किसी से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स सबकी इक्वल हाइट है। अगर सबकी हाइट इक्वल है, अगर हम सबकी हाइट इक्वल बना देते हैं तो इसका नेबर 0, इसका नेबर दोनों इक्वल हैं, कोई भी बड़ा नहीं है, 0, इसका नेबर कोई भी बड़ा नहीं है, 0 0। तो जब भी सबकी हाइट इक्वल होगी तो ये 0 ही रहेंगे। तो ये यस इट इज़ पॉसिबल, वी कैन अरेंज द चिल्ड्रन इन लाइन सच ओनली व्हेन with the zeros only when they have equal heights. ठीक है। Now third is, can two children standing next to each other say same number? It means that if you want to arrange children in such a manner that consecutive two children say the same number. Is it possible? Yes, it is possible. For example, if one has this much height and one is greater than this and one is less than this, then this will say 1, this will say 0, this will again say, if here I put this इक्वल हाइट बना दें, अगर ये तो 1 होगा, इसका नेबर में ये बड़ा कर देते हैं तो इसके नेबर में एक 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, कब 0 है? जब यहाँ पर भी छोटा होगा
और तो यहाँ पर दे कैन हैव कंसेक्यूटिव नंबर में हमारा पॉसिबल है, दिस इज़ पॉसिबल दैट कंसेक्यूटिव नंबर सेम नंबर हो, कंसेक्यूटिव पीपल का सेम नंबर हो. इट इज़ पॉसिबल 1 1. जब वी हैव अरेंजमेंट लाइक दिस, यू कैन मेक मोर अरेंजमेंट्स, नॉट ओनली दिस. ये क्वेश्चन 3 था. अब क्वेश्चन 4 लेते हैं. देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, ऑल ऑफ आर डिफरेंट हाइट, and can they stand such that 4 of them say 1 and the last one says 0? Why and why not? So there are 5 children and all of 4 of them say 1 and last one says 0. Is it possible or not? You have to think about it. This is very tricky question that 4 1 has 1 1 1 1 and the last one says 0. How is this possible? How is this that? Is it possible? Just think about it. So if one is smaller and then one is greater, then it's was a 1. Okay, so just try to make first 1. है ना. तो आपने इसको 1 बनाने की कोशिश की. ये 1 तभी हो सकता है जब नेक्स्ट वाला बड़ा हो. ये 1 तो कब हो सकता है, यहाँ से तो 0 है, यहाँ से ये 1 तभी हो सकता है जब उसके बड़े वाला नेक्स्ट वाला बड़ा हो. ये 1 कैसे होता है जब इसका नेक्स्ट वाला बड़ा हो. और ये 1 कैसे हो सकता है, ये 1 कैसे हो सकता है जब इसका नेक्स्ट वाला बड़ा हो. तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि और ये कब बड़ा है जब ये 0 हो. तो अब कैसे पॉसिबल हुआ, जब हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो ये हमारा पॉसिबल हुआ तभी. तो ये केस तभी ये केस है जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तभी ये इस तरीके का केस पॉसिबल हो सकता है. ऐसे ही आप ट्राई कीजिए कि जब ये हाइट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो ये कैसे अरेंज होगा, ये नंबर्स क्या आएंगे, आप ये भी देख सकते हैं. नेक्स्ट 5th है. इज़ इट पॉसिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ 5, इज़ द सीक्वेंस 1 1 1 1 इज़ पॉसिबल, 5 times 1 इज़ पॉसिबल और नॉट. सो हमने देखा कि 4 times जब 4 बार 1 था तो कैसे पॉसिबल हुआ, कि कितने कैसे पॉसिबल किया हमने 1 1 1 1 बनाया. बट जो लास्ट वाला है उसके लिए 1 तभी पॉसिबल है जब उसका नेबर कोई बड़ा होगा. बट उसका नेबर बड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि लास्ट है और इसका एक ही नेबर है, वो भी छोटा है. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट all of 5 neighbor children have same 1 1 1. It is not possible. This was question number 5. Question number 6 is the sequence 0 1 2 1 0 possible, why and why not? So let us try this sequence. हमारे पास सीक्वेंस है, उसको लिख लेते हैं. 0 1 2 and 1 0. This is our sequence. How is it possible? Let's make it number. And ये इसका 1 है, तो या तो हम इससे बड़ा बना लें या हम इसको बिकॉज ये 1 है तो एक नेबर तो बड़ा चाहिए, तो हम इसको नेबर को बड़ा कर देते हैं. ठीक है. और बिकॉज इसको भी चाहिए 2 नेबर्स, इसको 2 नेबर्स चाहिए, तो मैं इसको एक नेबर ये देती हूँ और एक नेक्स्ट वाला नेबर देती हूँ. इसके 2 हो गए, इसका एक नेबर ये रहा. इसके 2 नेबर्स हैं तो इसके 2 नेबर्स बड़े हो गए. अब इसका एक नेबर बड़ा है तो ये तो छोटा हो गया, और इसका एक नेबर बड़ा हो गया तो यहाँ पर एक नेबर बड़ा कर दिया. तो इस तरीके से पॉसिबल है. वी हैव टू थिंक अबाउट इट, वी हैव टू प्रैक्टिस that how can we make this children, the height of the children according to the numbers, and if the height are also given, how can we find the these numbers of the children according to the rule. And this is the 6th question, and 7th is how would you rearrange 5 children so that the maximum number of children say 2. How is it possible that maximum of number children says 2, and in other words, how many times in a sequence of 5 children 2 appears, and how many 2s can be possible. So because the first one will have only one neighbor, it is not possible to have 2 here, but next one can be 2, right? So for this to be 2, I make it smaller than this and greater than this.
ठीक है, तो इसका 2 आ गया। अब इसका तो 2 हो नहीं सकता बिकॉज इसका 2 तभी बना जब नेक्स्ट वाला बड़ा था, तो इसका एक तो छोटा हो ही गया, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यहाँ भी 2 हो। तो हम इसका मैक्सिमम एक ही बड़ा कर सकते हैं, 1 ही कर सकते हैं। अब इसके 2 कब बड़े होंगे, इसका 2 तब होगा जब इसका ये नेबर्स बड़े होंगे। तो हम इसका बड़ा ना करके हम इसको छोटा ही रखते हैं ताकि इसको हम मैक्सिमम 2 ले सकें। तो मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है ना, और इसको हमने कर दिया 0, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 चाहिए, हमें 1 2 3 नहीं देखना। तो यहाँ पर एक तो इसके तो 2 हो गए, अब इसका भी 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक छोटा हमें बनाना पड़ा मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 लेने के लिए। तो फिर मैंने इसको फिर से छोटा कर दिया और इसको 0 कर दिया, और फिर मैंने ये 5 1 2 3 4 5 और अलाउड ही नहीं है। तो यू कैन हैव मैक्सिमम 2 times 2 such that if we have 5 children. So this was question number 7 and this was the solution of page 56. And for more questions I can give you worksheets. Just message me worksheets on rearranging the kids in comment box, and I'll share a PDF with you for this particular topic. And next we take supercells. Let us understand what are supercells and some questions on it. Let us now understand what are supercells. Supercells होते क्या हैं? For example, we have this grid. Okay, we have this grid, and in this grid we have, for example, let's take this one row ki grid. We have various numbers. So a cell is a supercell if the number is greater than its neighboring cell. For example, this, if we consider this cell and the neighboring cell is this and the only one cell है ना, इसका neighboring cell सिर्फ एक ही है, तो but this number is greater than its neighboring cell, so this is a supercell. Let us consider this, and इसके दो neighbor है 87 and 78, and 68 is not greater than this their neighbors, so it is not a supercell. 78 में 78 is greater than its neighbor cells. Its neighbor cell is 68 and 44. If the cell number is greater than its neighbor number, then it is called supercell. So it is a supercell because 78 is greater than 68 and 44. Again, 44 is not greater than 78 and 33. That means 44 is not greater than its neighbor, so it is not a supercell. 33 is again a not supercell because it has one neighbor only, 44, but 33 is not greater than its neighbor cell, and because 33 is not greater than 44, because it is not a supercell. So these two are supercell in this row. Let us consider a row, grid of 2 rows and many columns. So let us consider this cell. This cell has 3 neighbors, 1 2 3. So is this cell greater than these 3? No, because 58 is not greater than 60. So this is not a supercell. If we consider 40 has 1 2 3 4 5 neighbors, but 40 is not greater than its neighbors, so 40 is also not a supercell. 44 has 1 2 3 4 5 neighbors. 44 is not greater than 48 because it is greater than 40, 38, 22, 33, but 44 is not greater than 48, so 44 is also not a supercell. Similarly, 33 is not a supercell. 71 also is not a supercell. Let's discuss 38. 38 has 3 neighbors, 71, 78 and 50. So 38 is not greater than all of its neighbors, so it is not a supercell. Again, 50 is same reason. Here we take 78. 78 is greater. 78 has 5 neighbors. 48, 33, 71, 38 and 50. It has 5 neighbors, and 78 is greater than all of its neighbors, so 78 is a supercell. Again, 40 is not a supercell because there exists a cell in the neighbor which is not smaller than the cell itself. Similarly, 22 is not a supercell. 38 is not a supercell. Let us consider 60. 60 has 3 neighbor cells, 58, 40 and 38, and 60 is greater than all of its neighbor cells, so it is also a supercell. So this grid has only 2 supercells. Let us now consider this grid of
smaller number. I've taken smaller number just to take a quick view, because you can do it on greater number also. For three digit or 4-digit number are in your syllabus, or more than 4 is also in your syllabus because you're a 6th class student. But I have taken just 1-digit number so as to keep it simple. Let us see 1 has 3 neighbor, this and this, 8, 3, 9 and 2, but 1 is not greater than its neighbor cell, so it is not a supercell. 8 has 5 cells, 2, 1, 2, 9, 6, 8, but 9 is not greater than 8, 8 is not greater than 9, so 8 is not a supercell. Similarly, 7 is not a supercell. Then we consider 2 is not greater than all of its neighbor. What are the neighbor? 1, 8, 9, 4 or 3 इनके neighbors हैं 2, but 2 is not greater than its neighbors, so 2 is not a supercell. 9 has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neighbors, and 9 is greater than all of its neighbors, so 9 is a supercell. 6 is not greater than all of its neighbor. ये neighbor है इसके और कोई 6 greater नहीं है. 5 भी greater नहीं है अपने neighbor से. 5 ग्रेटर नहीं है अपने नेबर से, ये 6, 9 और 4 से, और 4 भी ग्रेटर नहीं है, 3 भी ग्रेटर नहीं है. इन दिस ग्रिड ओनली 9 इज द supercell. So we have to check in each of these cells how many maximum number of supercell are possible. We have to find out by using the numbers that are non-repeating, and you should practice on it how many maximum supercell are possible in these 3 cases. And can corners be supercells? Can both corners be supercells? Is it possible that all cells are supercells? How many maximum number of cell can be a supercell? So such kind of question can be asked in exams, so you should practice on such questions, and more questions are given in my question bank, and you can also always take it. Description link is in the description, so we will take more questions on it. Where we have to fill up to make certain cells a supercell. Let us do such kind of question also. Let us take one example from my book. Next we take from my book 4-digit number in which we have to fill 2 rows. How do we do it? We have to consider all the rows while filling the numbers. For example, this is a supercell here because this is shaded, so all cells all around it has to be smaller than this, so we take as a number which is greater than all of its neighbor. Its neighbor has 2 numbers written, 3200 around 3400, so we take 4000. This is very much easy, so we take all the neighbor cells less than 4000. Any easiest number you can take. Now consider this cell. This cell is a supercell, and a number around it has to be smaller than this cell, so the greatest number is यहाँ पर 7142, but 7142, but you have to take a greater number than this. It is 8000, so you have to fill all the neighbor cells by taking smaller than 8000. So you can take 6200 and 6300, any number. Now this is supercell and it has to be filled, and number all around it should be smaller than this cell, and the greatest number here is 9214. So this number has to be greater than all these numbers, so it has to be greater than 9214, and it has to be taken 9300 or any number you can take, and fill all the numbers less than, fill all the neighbors taking less than 9300. So 9200 you can take any number, any 4-digit number you can take. So here you have supercell 9514, and all its neighboring set should be less than 9514. Take any of the numbers, neighboring number you can take. So you can fill it like this, and here also let's do one more example. For example, you have this grid, and you have to fill the supercell. Take this as a, you see, I have taken a different grid other than from my book. So these 2 are supercell here, and this is it. We have to fill it. This is 3 row. We have 3 rows, 3 columns. So let's now fill it. Now this row
this cell has to be greater than all of it, and we have to fill only 4-digit number. So fill any 4-digit number greater than this. So you have to fulfill all conditions. You can take any number like 8,000 and fill all the neighbors smaller than 8,000, say 3,000 or 4,000. Now here anything can be filled because it does not have any condition, but here we have to fill a number greater than these 3 neighbors. So these 3 neighbors, 8,000 is already repeated, 8,100 we can take. So 8,100 is greater than all of its neighbors, so you can fill anything, and then you have to make sure that you fill something different than you have already filled. You have to take all the numbers unique. So this is it. This is very easy. So try more on my book or on NCERT. You have more questions like this. There are many questions like how many supercell are possible for different type of cells, different number of cells. We can consider cells in row, 1 row, 2 row, 3 rows. So this is it, and we will talk more about the cells. अब हम चलते हैं फिगर इट आउट एक्सरसाइज पर, जो पेज नंबर 57 पर है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जिसमें हमें सुपर सेल्स को मार्क करना है, और 2 में हमें सुपर सेल्स गिवन है और हमें बाकी सब ग्रिड को फिल करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फिल इन द टेबल below such that we have as much as supercell as possible, and we have to fill number between 100 and 1000 without any repetition. For example, we have this 9 cells which is given in question 3 of page 57, Ganit Prakash class 6. So we have fill from 100 to 1000 numbers without repetition, so that we have maximum number of supercell. अगर हम थोड़ा सा देख के चले कि मान लो कि हमने एक कॉर्नर से शुरू करते हैं। अगर ये मेरा सुपर सेल है, मान लो मैंने इसको नंबर दिया से 999, तो ये उससे छोटा नंबर होगा। छोटा नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, हम ये नंबर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब ये सुपर सेल, ये यहाँ पर ये सुपर सेल हुआ, राइट, ये सुपर सेल हुआ। अब यहाँ पर ये सुपर सेल नहीं है और ये सुपर सेल हो भी नहीं। 2 कंसेक्यूटिव नंबर सुपर सेल नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें से एक वन हैज़ टू बी ग्रेटर, एंड ग्रेटर जो ग्रेटेस्ट होगा नेबरहुड में वही एक सुपर सेल होता है। तो इसके नेबरहुड में ये ग्रेटेस्ट है, तो ये नेक्स्ट नंबर सुपर सेल नहीं हो सकता। इसका नेक्स्ट नंबर भी सुपर सेल हो सकता है अगर ये इससे ग्रेटर है। तो इससे ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, इसलिए हम इसको छोटा नंबर ले लेते हैं थोड़ा, ताकि हम इससे ग्रेटर नंबर यहाँ पर लिख सकें। इससे ग्रेटर नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया 995। अब इससे स्मॉलर नंबर यहाँ पर हमें लिखना है, तो हम एक स्मॉलर नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको सुपर सेल बना दिया। अब इससे ग्रेटर नंबर हो गया 994, है ना, तो ताकि हम एक और सुपर सेल बना सकें। अब इससे स्मॉलर नंबर हो गया 992, या फिर हम ले सकते हैं 800 ले सकते हैं। अब यहाँ पर 800 से स्मॉलर हो गया। अब ये सुपर 2 कंसेक्यूटिव नंबर सुपर सेल नहीं हो सकते। इसका नेक्स्ट सुपर सेल बनाने की कोशिश करते हैं। हम ले लेते हैं इससे बड़ा, जो इससे भी बड़ा हो, वो होता है 997, जो इसके नेबर से भी बड़ा। अगर मुझे इसको सुपर सेल बनाना है, तो मैं इसको लूँगी 800 से बड़ा नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 810। अगर मुझे 810 को सुपर सेल बनाना है, तो मैं यहाँ लूँगी 806। अब 806 2 कंसेक्यूटिव नंबर सुपर सेल नहीं हो सकते, तो मैं इसको सुपर सेल बना सकती हूँ, क्योंकि इसका एक ही नेबर है 10, और इसको मैं इससे थोड़ा सा भी बड़ा कर दूँगी तो ये मेरा सुपर सेल बन जाएगा। तो मैं अपने नंबर कुछ भी चूज़ कर सकती हूँ। तो इसमें सुपर सेल हुए 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें मैक्सिमम 5 सुपर सेल हुए। यही हमने बीच वाले नंबर से शुरू किया होता तो मेरे पास 1, 2, 3, 4 ही सुपर सेल बनते। अगर मुझे बीच वाले नंबर से यहाँ से शुरू किया होता तो एक छोड़ के एक का नंबर 4 सुपर सेल ही बनते। बट इस केस में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 सुपर सेल बने हैं। तो ये मेरा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। हम इसमें कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। मैंने कुछ 800 और 900 के आसपास के नंबर लिए हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलती हूँ। आउट ऑफ दीज 9 नंबर्स हाउ मेनी सुपर सेल देयर इन द टेबल अबव, हाउ मेनी सुपर सेल्स are there in the above? We have 5 super cells. And question 5 है find how many super cells are possible for different number of cells. If we have different number of cells, how many super cells is possible? हम different types of cells ले लेते हैं. For example हम grid ही different ले लेते हैं just for the sake of
कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने 2:5 की ग्रिड ली है, जहाँ पर 2 रॉज हैं, 5 कॉलम्स हैं। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, मान लो ये मैंने बोला कि ये मेरा, अगर हमें मान के चलते ये मेरा सुपर सेल है, एक सेकंड के लिए मान के चलते ये मेरा सुपर सेल है। अगर ये मेरा सुपर सेल होता है तो ये वाले सारे नंबर से छोटे होंगे, है ना। तो यहाँ तक तो गया, फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट सुपर सेल ये या ये बन सकता है। अगर मैंने अपना सुपर सेल इसको बनाया तो ये सारे नंबर मेरे छोटे होंगे और मेरे पास ख़त्म, सिर्फ 2 ही सुपर सेल बनेंगे। दूसरा ऑप्शन, एक तो हो गया हमने जब बीच वाला कोई नंबर ले लिया सुपर सेल। अगर हमने कॉर्नर वाला कोई सुपर सेल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सुपर सेल लिया, मैंने कोई भी नंबर फिल किया। अब फॉर एग्जांपल मैं अभी 100 से लेके 1000 तक ही ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर लिया 200, ये मेरा सुपर सेल है। तो मेरे इसके आसपास के जो नेबर है ये तीनों, वो उसके छोटे होंगे। मैंने लिया 150, 140 एंड 130। अब ये इसके छोटे नंबर हैं, तो ये तो सुपर सेल हो नहीं सकती, मेरा एक सुपर सेल आ गया। अब मेरे को यहाँ पर या यहाँ पर एक सुपर सेल क्रिएट करना है। क्या मैं कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ। इनसे ये वाला नेबर मेरा नेबर है इन सब का। अगर मैंने इसको सुपर सेल बनाया या इसको सुपर सेल बनाओ, एक ही बात है। इसको सुपर सेल मान लो मैं बनाती हूँ, तो मैं यहाँ लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ पर 160 सुपर सेल बनाने के लिए। इसको इससे छोटे नंबर नेबर होने चाहिए, तो यहाँ हो गया 159। एनी नंबर यू कैन टेक, 159 और से 141 एंड 143। 2 सुपर सेल हो गए। अब ये तो बाकी सुपर सेल हो नहीं सकते। इन दोनों में से क्या सुपर सेल पॉसिबल है? येस। अब मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिया 990, तो ये मेरे को उसको सुपर सेल बनाना है, तो बाकी सारे से छोटे होने चाहिए। तो बाकी इसका नेबर को कोई छोटा करने के लिए यहाँ आ गया 980। तो इस तरीके की ग्रिड जो कि 2:5 की ग्रिड है, इसमें जो है 3 सुपर सेल पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप अपना फाइंड आउट कर सकते हैं कि सुपर सेल कितने पॉसिबल है बनाना। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरीके की ग्रिड है, 3:3 की ग्रिड है। इसमें अगर मुझे 100 से 1000 तक के सुपर सेल डालने हैं, तो मैं वही शुरू करूँगी। अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, किसी मिडल नंबर से शुरू करती हूँ, तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास ये सुपर सेल है मान लो, तो ये सारे नंबर छोटे होंगे, राइट। तो फिर उसके बाद मैंने ये वाला सुपर सेल बनाया, ये बन सकता है ऑब्वियसली, तो ये वाले सारे नंबर छोटे होंगे। फिर और एक फिर ये वाला सुपर सेल बनाया। या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, या फिर मैं कर सकती हूँ यहाँ इस केस में 3 सुपर सेल होंगे। अगर मैंने कॉर्नर वाला सुपर सेल बनाया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सुपर सेल बनाती हूँ किसी को, और ये मेरा नंबर है 300, ठीक है, ये मेरा नंबर है 300, और मैंने इसको सुपर सेल बनाने के लिए इसके आसपास के नंबर को मैंने इससे छोटा कर दिया। ये मेरे सुपर सेल हो गया, एक सुपर सेल बन गया। अब मेरे को यहाँ भी सुपर सेल बना सकती हूँ। एक नंबर मैं ग्रेटर ले सकती हूँ, ऑब्वियसली 280 ले लेती हूँ, और मैंने यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर ये 100, ये तीनों नंबर नेबर्स इससे छोटे हैं, तो मैंने इसको भी सुपर सेल बना दिया। अब मैं इसको सुपर सेल बनाती हूँ। इसको सुपर सेल बनाने के लिए मुझे इससे कोई ग्रेटर नंबर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 800, और यहाँ पर इसके नेबर छोटे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया, इसके तीनों नेबर्स छोटे ले लिए, और यहाँ पर इन तीनों से एक बड़ा नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल 700, और ये मेरे सुपर सेल बन गए। तो इस केस में मेरे कितने सुपर सेल बने? इस केस में मेरे सुपर सेल बने 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल इन दिस केस इज 4। अगर मैं कोई बीच वाला नंबर लेती, तो मेरा शुरू करती बनाना सुपर सेल से, तो मेरे 3 या 2 या 1 ही सुपर सेल बन पाता। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल 4 है। इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल मेरे बने हैं 3। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सुपर सेल्स निकाल सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी क्वाड्रनर से शुरू करने से आपके सुपर सेल फास्ट और मैक्सिमम निकल कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन 5 हमारा हो गया है। क्वेश्चन 6 कहता है, पेज नंबर 58, कैन यू फिल अ सुपर टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स सच दैट देयर इज नो सुपर सेल, वाई एंड वाई नॉट। अगर हम कोई भी सुपर सेल रैंडमली भी हम कोई टेबल ले लें, अगर हम रैंडमली भी कोई टेबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई टेबल ले लिया रैंडमली भी, और मैं छोटे छोटे नंबर डाल के देखती हूँ, रैंडमली भी ले लिया, तो एक वन नंबर हैज़ टू बी ग्रेटर। इनमें से एक नेबर, कोई भी एक नेबर पकड़ा, तो इसमें दोनों 1 नंबर हैज़ टू बी ग्रेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 ग्रेटर होना ही होना है, तो एक जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो सुपर सेल तो होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये केस लिया, कोई भी अगर हम डिफरेंट नंबर डालेंगे तो वहाँ पर एक नंबर ग्रेटेस्ट होगा ही होगा, तो वो सुपर सेल होगा ही होगा। तो
फिर it is not possible that we can find without repeating a number. If we fill a grid and we can, it is not possible to find a number without a supercell. Will the seventh है, will the cell having the greatest number will always be a supercell? Yes. Cell having the greatest number will always have neighbors smaller than them. ठीक है, तो it has to be greatest number. Can the cell having smallest number be a supercell? Smallest number cannot, because if the number is smallest, its neighbor will have a number greater than that, so that number will never be a supercell. तो supercell होने के लिए वो एक खुद ऐसा नंबर होना चाहिए जो ग्रेटेस्ट हो और उसके सारे नेबर्स उससे स्मॉलर हो. अगर वो खुद ही छोटा है और उसके नेबर बड़े हैं तो दैट नंबर कैन नॉट बी अ supercell. Question 8 है, fill a table such that cell having second largest number is not a supercell. ये कैसे कर सकते हैं? अगर सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज़ नॉट अ सुपरसेल, फॉर एग्जांपल इस केस में है, अगर मैं इसको सेकंड लार्जेस्ट मेरा नंबर है यहाँ पर 5, अगर मुझे इसको सुपरसेल नहीं बनाना तो मैं इसको 6 को इसका नेबर बना दूंगी, ग्रेटेस्ट नंबर को इसका नेबर बना दूंगी. इस केस में अगर ग्रेटेस्ट नंबर सेकंड लार्जेस्ट का सुपरसेल होगा तो कभी भी सेकंड लार्जेस्ट नंबर सुपरसेल बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसका ग्रेटेस्ट नंबर उसके साथ लगा दिया है तो वो स्मॉलर हो जाएगा. तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल टू फिल अ नंबर वेयर सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज़ नॉट अ सुपरसेल? इट इज़ पॉसिबल व्हेन तुम उसका जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, उसके साथ ही लगा दो उसके नेबर में. फिल अ टेबल सच दैट सेल हैविंग सेकंड लार्जेस्ट सेल इज़ नॉट अ सुपरसेल लाइक दिस, but second smallest number is a supercell. Second smallest number is a supercell. For example, इस केस में हमारा second number smallest supercell कैसे हो सकता था? अगर मैं यहाँ पे 1 लगा देती, second यहाँ पर 1 लगा देती और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ 3, तो इस केस में second जो largest number है, यहाँ मेरा second largest smallest number है 2 और ये मेरा सुपरसेल है बिकॉज उसके नेबर में एक ही नंबर है 1. ये नंबर बीच में भी हो सकता था अगर मेरे दोनों नेबर्स मैं उसको छोटे लगा देती तो. नहीं, बीच में नहीं, यहाँ पर ही हो सकता है कॉर्नर पे, क्योंकि वो 2 नंबर हम स्मॉलर निकालना मुश्किल है, क्योंकि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर का एक ही नंबर तुम्हारे पास छोटा निकलेगा, है ना. तो फिर दिस इज़ पॉसिबल, येस, it is possible that the second largest number is not a supercell, but second smallest number is a supercell. Yes, it is possible to form such grids and make other variation of this puzzle and challenge your classmates for solving. So I have make variation of this question in my workbook. This is by me, Meenakshi, by Messenger's Bookland. I have made very so many questions, variation on supercell. For example, this kind of question, if you can buy this book to solve more question on it. So this is the solution for page number 57. If you like my video, like, subscribe and please share to other parents so that everyone gets help. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. Thank you.